अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम फ्लैशबैक में अगर जाएं तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूएस के अलग अलग ऑफिशियल के तौर पे कुछ स्टेटमेंट भी पहले दिए गए थे। और वो स्टेटमेंट क्या दर्शाते थे कि इंडिया खुद आगे बढ़ के यूएस को सॉरी बोलेगा और खुद कह सकते हैं मतलब ट्रेड को लेके बातचीत करेगा। मगर यहाँ पे बातें बिल्कुल ही कह सकते हैं विपरीत होती हुई नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो ट्राइंगल जो मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसके बारे में अगर देखें तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। अब बेसिकली इंडिया के पास एक तरीके का पावर है कि वो बेसिकली कह सकते हैं यूएस को अपने शर्तों पे नीचे ला सकता है। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, ये तो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये जस्ट एक रिपोर्ट के माध्यम से है। आने वाले समय में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट होती है ये हमें देखना है। और दोस्तों अब जो बातें निकल के आ रही हैं देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एक तरीके का स्टेटमेंट। ट्रंप रियलाइज ही वॉज रॉन्ग व्हेन एक्स डिप्लोमेट ऑन यूएस प्रेसिडेंट्स सॉफ्टेंड टोन टुवर्ड्स इंडिया। ऐसा कहना है दोस्तों पीएम मोदी जी का। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों अब अगर बात करें तो दोस्तों इन सारी बातों का असर क्या हो रहा है तो देख सकते हैं बहुत जल्द हो सकता है यूएस की तरफ से जो भी टैरिफ्स लगाए गए हैं इंडिया पे एक तरीके का रिवेंज के रूप में रशियन ऑयल बाय करने को लेके वो माइट भी कैंसिल भी हो सकते हैं। तो मतलब ये अच्छी खबर है बाजार के मूड के और सेंटीमेंट के हिसाब से। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट महीने मीटिंग भी कंडक्ट होने वाली है जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में होगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर बात करें तो 26 अक्टूबर को ये मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। तो इस मीटिंग के दौरान जो भी बातचीत होगी, चाहे दोस्तों इंडियन बिजनेस को लेके हो या फिर यूएस बिजनेस को लेके हो या फिर टैरिफ्स को लेके हो, अच्छे नोट के साथ चीज़ें निकल के ज़रूर आएंगी। तो जो फियर वाला माहौल था वो अब फिलहाल कुछ ही दिन का और रह गया है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी पोजीशंस है ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है एंड कंपनी की डिटेल को फाइंड आउट करने के बाद ही किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और हमारे अगर चैनल को फॉलो करते हैं लगातार तो आपको इसके बारे में लगातार पता चलता रहेगा कि कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है और प्रॉपर डिटेलिंग चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप के लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड चीज़ों को समझें, जो कि आपके पर्सनल बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर बेसिकली देखें तो दोस्तों मोटर इंडस्ट्री से है। तो मोटर इंडस्ट्री से अगर बात करें तो कुछ अच्छी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल जो खबर है वो हुंडई की तरफ से है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हुंडई की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो अपने प्राइस में कटौती कर सकता है, जो कि लगभग 2.5 लाख 2.4 लाख तक का हो सकता है। और वो इसलिए है आफ्टर जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है उसकी वजह से। तो यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सी गाड़ियों में आपको इस तरीके का मेजर चेंज नजर आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम महिंद्रा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हुंडई की बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ अलग अलग कंपनीज और भी है, जैसे हुंडई की बात कर लें और साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लें, एम की बात कर लें, उनकी तरफ से भी कह सकते हैं इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जो डिडक्शन है वो एप्लीकेबल बहुत जल्द होने वाली है। इनफैक्ट उनकी तरफ से तो दोस्तों यहाँ तक कह दिया गया है कि नेक्स्ट डे मतलब हो सकता है मंडे के दिन से ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो। मतलब जीएसटी का जो रिफॉर्म है उसके बाद जो प्राइस डिडक्शन हुआ है वो सारी चीज़ें हमें मंडे के दिन से ही देखने को मिलेंगी इनकी कारों पे, जो कि आप दोस्तों देख सकते हैं। द मूव फॉलोइंग सिंपल स्टेप बाय टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट फेस्टिवल सीजन डिमांड। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि दोस्तों फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और इस फेस्टिवल सीजन में दोस्तों सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है गाड़ियों की सेल की, और यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट मिले इसी वजह से ये सारी एक्टिविटी हो रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है तो ध्यान देना है इन पोजीशंस पे। जैसे हुंडई मोटर्स की बात करें, लास्ट सेशन में देखें तो लगभग 2.5% के आसपास का मूवमेंट रहा है, 2540 के आसपास का लेवल है। इस पे ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें कंपनी किस तरीके से है बिजनेस के हिसाब से और कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, क्या मार्केट कैपिटल है और बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिट क्या कमा रही है। साथ साथ इसका पीरियड भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको नजर आएगा, लेकिन ध्यान रखें स्टडी करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आप चाहे तो इस कंपनी पे भी ध्यान रख सकते हैं, इस पर भी स्टडी कर सकते हैं टाटा मोटर्स, क्योंकि जो भी कार मेकिंग कंपनी है उन सभी में आपको इस तरीके का एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हालांकि इसका भी मार्केट कैपिटल देखें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जहां इसका पी रेशियो भी आपको काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा, जो कि मात्र 11 के करीब है। तो इसलिए इस कंपनी को भी प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें, डिटेलिंग करें, ताकि आगे का मोड जो है इस कंपनी का वो आपको पता रहे और साथ साथ डिटेल के हिसाब से आप चीज़ों को एक्टिविटी के रूप में आगे लें। साथ साथ दोस्तों जो भी ऑटो एनसी से बिलोंग करते हुए जो स्टॉक्स है उन पर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि टैल्बोस ऑटो की बात करें, सोना बीएलडब्ल्यू की बात कर ले या फिर जेबीएम ऑटो की बात कर ले। तो इन सारे स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोटर इंडस्ट्रीज में इस फेस्टिवल सीजन की वजह से काफ़ी हद तक चेंज आपको नजर आ सकता है।
इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि फेस्टिवल सीजन का असर इस कंपनी के भी स्टॉक पे भी पड़ेगा ज़रूर। कंपनी की एक्टिविटी के हिसाब से देखिए तो दोस्तों जीएसटी का जो असर है यहाँ पे भी ज़रूर पड़ेगा। हालांकि मार्केट कैपिटल देखिए तो लगभग ऑलमोस्ट 6.25 लाख करोड़ के करीब का है। पी रेशियो आपको इसका भी कम दिखेगा जो कि मात्र 33 के करीब है। तो इस पर भी ध्यान रखें, स्टडी करना जरूरी बनता है, उसके बाद ही एक्टिविटी के रूप में किसी भी नतीजे पे पहुंचे। तो ध्यान रखें, फाइनेंस कंपनी हो गया, मोटर इंडस्ट्री हो गया और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाली कंपनीज होगी इन पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये सारी एक्टिविटी और अपडेट के साथ मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और कंपनीज की प्लानिंग हम करेंगे, स्टॉक्स के पोजीशंस के बारे में जानेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग समझेंगे अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो कि ऐप पे रहेगा। तो इसलिए ज़रूर उस ऐप को डाउनलोड करके फॉलो करें ताकि आपको कल के दिन की रणनीति के बारे में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। फिलहाल वीडियो को एंड तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी है, साथ साथ कल के दिन की प्लानिंग, मतलब पूरे हफ्ते को लेकर बाजार किस तरह से रहेगा इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस, कौन सी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, किस टाइप के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और क्या कंपनी का बिजनेस है, साथ साथ एक्विजिशन के मामले की बात करें तो कंपनी किस तरह से एक्विजिशन कर रही है, सारी अपडेट इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं वो सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो इसको करना क्या है, अपने बेनिफिशियल के लिए इसको लाइक करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें एंड फॉलो करें और पार्ट बने इस कह सकते हैं चैनल का। इसके साथ दोस्तों एडिशनल है हमारा ऐप, और ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब लेनी है, किस से लेवल से लेकर निकलना है, प्रॉफिट और मुनाफा कैसे कमाना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे मिलेगी जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि अपना ऐप है। तो इसलिए ज़रूर उसको भी डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। तो चलिए अब शुरू करते हैं बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से आने वाले कल के दिन से प्लानिंग को लेके। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बाजार का मूड, जो कि अगर हम लास्ट वीक अगर देखें तो दोस्तों यहाँ जो चीज़ें हमें देखने को मिली है पूरे हफ्ते के दौरान अगर देखें तो मार्केट में लगभग 0.25% के आसपास की तेज़ी, सस्टेनेबिलिटी के साथ बाजार का मूवमेंट, लेकिन स्ट्रगलिंग पॉइंट है 25,000 का लेवल, जो कि संभव इस हफ्ते जो कि कल से शुरू होने वाला है इस दौरान हमें हो सकता है 25,000 का लेवल देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं जिसकी वजह से बाजार के सेंटीमेंट्स पे अच्छा असर पड़ेगा। और इसी के साथ अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो बीते हुए कल के दिन, मतलब मार्केट की जब क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, इस दौरान अगर देखें तो यूएस मार्केट की क्लोजिंग लगभग 220 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है। तो संभाव कह सकते हैं बाजार का यहाँ कुछ और डेटा के हिसाब से बाजार का रिएक्शन आने वाले हफ्ते में होगा, और वो कौन सा डेटा है और दोस्तों वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, यूएस की तरफ से इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट किया जाने वाला है जो कि इसी हफ्ते होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज है 7 तारीख है, 7 सितंबर, कल है 8 तारीख। तो 8 तारीख से मार्केट की ओपनिंग रहेगी। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो कुल मिला के 5 दिन मार्केट चलने वाला है। और यहाँ अगर देखें तो 11 तारीख को देख सकते हैं यूएस की तरफ से इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट किया जाने वाला है। एक्चुअल डेटा निकल के क्या आता है ये हम जरूर देखेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन ग्रुप तक देखें तो फिलहाल फोरकास्टिंग की गई है लगभग 2.9% के करीब, एंड जो प्रीवियस डेटा आया था लगभग 2.7। तो देखते हैं एक्चुअल डेटा किस आधार पे आता है, इसके बाद बाजार का मुख या फिर मोड़ किस कदर बदलेगा ये भी हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाजार के मूड को बदल सकता है। एंड दोस्तों वो एडिशनल कौन सी खबरें हैं जो कि बाजार के मूड को या रुख को बदलेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देख सकते हैं साइमल्टेनियसली यूएस मार्केट की इन्फ्लेशन डेटा के बाद हमें इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से जो डेटा रिलीज होने वाला है वो है लगभग 12 तारीख को। तो 12 तारीख को कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। इस दौरान अगर देखें तो इंडिया की तरफ से क्या डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बाजार के मूड को किस कदर लेके जाएगा, ये तो दोस्तों डेटा आने के बाद पता लगेगा। मगर अगर हम एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो प्रीवियसली अगर देखें तो लगभग 1.55% के करीब इन्फ्लेशन का डेटा था, जो कि काफ़ी हद तक डाउन था। अब इस बार का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि मानसून ऑलरेडी चल रहा है। अब इस मानसून के माहौल के दौरान अगर देखें तो डेटा कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएट किया है, क्या ये गिरावट के रूप में है या फिर
कह सकते हैं अच्छे नोट के रूप में, ये हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन बने रहिए चैनल के साथ ताकि आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आने वाले समय में ज़रूर मिल जाए। अब दोस्तों अगर बाजार के अगर मूड को जो बदल सकती है वो खबर जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खबर भी कह सकते हैं रिसेंटली हमें मार्केट बंद होने के बाद ही देखने को मिली है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं और बेसिकली वो स्टेटमेंट यूएस की तरफ से दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा दोस्तों 8 तारीख कल के लिए, वो रहेगा दोस्तों मार्केट में जो बूस्टअप मिल सकता है। वो बेसिकली कह सकते हैं रिसेंटली जो कमिटमेंट या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट आया है इंडिया एंड यूएस के बीच में डील, जो कि बहुत जल्द कंडक्ट होने वाली है। और अगर हम बात करें तो कह सकते हैं फिर से ट्रंप की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब मगर इस बार का जो स्टेटमेंट वो काफ़ी नर्म रहा है, क्योंकि जिस समय अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा था लगातार वो बेसिकली इंडिया को हानि पहुंचाने के लिए था। वो भी धमकी के रूप में टैरिफ्स को लगातार बढ़ाने की बातें हो रही थी। लेकिन अब देख सकते हैं बातें की जा रही हैं कि यूएस एंड इंडिया एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। अब इस चीज़ को लेके आगे बातचीत हम करेंगे और जितने भी मतभेद है आपस में उसको हम दूर करेंगे। और इसकी वजह क्या दोस्तों, इसकी सिंपल सी और क्लियर वजह है रिसेंटली दोस्तों इंडिया की तरफ से जो समिट हुआ था। बेसिकली देखिए इंडिया जो कह सकते हैं दौरे पे गया था, पहले जापान, जापान के बाद फिर चाइना। चाइना में दोस्तों जो मीटिंग हुई है कह सकते हैं चाइना के प्रेसिडेंट और अगर बात करते हैं रशिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के साथ, दोस्तों ये जो 3 ट्रायंगल जो बना है ना, बेसिकली ये एक सबसे बड़ा कारण है गेम चेंजिंग पॉइंट का। क्योंकि इसी की वजह से दोस्तों यूएस को भी अब लगने लगा है कि उसके हाथ से इंडिया जैसा कंट्री निकल चुका है या निकल रहा है। क्योंकि इंडिया के पास जो पावर है बेसिकली पॉपुलेशन का, जो कि किसी भी बिजनेस के मुख को मोड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है और कंज्यूमर मतलब बिजनेस, और हर कंट्री की बात करें तो हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचती है। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि बाजार के मूड को बदलने वाले हैं। और बहुत जल्द अगर सही चीज़ें कंडक्ट हुई और जिस तरीके से हम जो बातें कर रहे हैं अगर उसी तरीके से होती है तो दोस्तों ये बातें बहुत जल्द एनफोर्समेंट में ज़रूर आएगी।